गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। ऑल डियर एक्टिव फटाफट। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 पार्ट 1। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर। वन ऑफ द बेस्ट वे। फर्स्ट क्वेश्चन कर है फाइंड द एनडी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स होता है यहाँ पर परीक्षण विधि, यानी परीक्षण विधि द्वारा इसका समाकलन या प्रतिअवकलज ज्ञात करना है। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए कि सबसे पहले हमें पता करना है कि यह फंक्शंस का कौन सा डेरिवेटिव, मतलब किसका यह, कौन से फंक्शंस का यह डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और कौन से फंक्शंस का यह डेरिवेटिव होगा इसे पता करना ही हम लोग जानते हैं, इससे एंटी डेरिवेटिव या प्रतिअवकलज कहते हैं, यानी कि समाकलन कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर साइन किसका डिफ्रेंशिएशन करने पे आता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कोस का डिफ्रेंशिएशन करने पर यह आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कोस 2x, यानी जो हम लोग का यहाँ पर फंक्शन है कॉस है, तो cos 2x को हम लोग लेंगे और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो cos 2x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन 2x, और जितना मल्टीपल में यहाँ पर रहता है तो हम लोग लिख लेते हैं बाहर, यानी कि -2 sin 2x हो जाएगा। अब हमें sin 2x का बात करना है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर sin 2x को रोकेंगे, यानी कि sin 2x यहाँ पर कर लेंगे। अब जितना इसके मल्टीपल में है उसे डिवाइड में करेंगे, यानी कि दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और cos 2x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि sin 2x जो है वो किसका डिफ्रेंशिएशन करने पे आया, -1/2 cos 2x का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप भी जब समझ गए होंगे -1/2 cos 2x। ठीक है, क्या होगा जल्दी बोलेंगे आप लोग, -1/2 cos 2x का होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर, इससे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट सभी लोग एक्टिव। इसी प्रकार से हम लोग बात करना शुरू करते हैं cos 3x, एकदम सेम एज आप लोग भी करिए, स्टार्ट करिए करना, डर लगे तो यहाँ पर दिखते रहेंगे। cos किसका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि cos जो है वो किसका डिफ्रेंशिएशन करने पर होता है। तो cos जो होता है वो साइन का डिफ्रेंशिएशन करने पे होगा, यानी कि जो चीज़ है उसे हम लोग साइन में ले लेंगे, cos में जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को साइन में, साइन फंक्शन में। अब sin 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिंपली, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos 3x लिख लेंगे, तो x के मल्टीपल में जितना रहता है उसे बाहर कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 cos 3x। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे, हमें cos 3x से बात करना है। ठीक है, तो cos 3x को हम लोग क्या करेंगे बाहर रख देंगे, और बाकी जितना है उसे अपोजिट साइड लाएंगे, उसके अपोजिट फॉर्म में रखेंगे। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1/3 sin 3x। ठीक है, और होल डिफ्रेंशिएशन, यानी कि हमें पता चल गया कि cos 3x किसका डिफ्रेंशिएशन करने पे आएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x हम लोग को निकालना है। 1 मिनट, cos 3x निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x जो होगा वो होगा 1/3 sin 3x, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो +c। ठीक है, कोई दिक्कत, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो सभी लोग एक्टिव रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए, जारी रखिए अपना कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। ऑल डियर्स एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 अब आ रहा है यहाँ पर e का पावर 2x। ठीक उसी प्रकार से इंस्पेक्शन करना है, परीक्षण करना है कि e का पावर 2x कब आता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं e का पावर 2x का ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है,
ई का पावर हम लोग 2x का ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई का पावर x के फॉर्म में ही आता है, तो यानी कि ई का पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई का पावर क्या हो जाएगा 2x, और 2 मल्टीपल में है तो डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मैंने भी डिवाइड में कर लिया ई का पावर 2x। यहाँ पर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अब हमें पता चला क्या आ जाएगा ई का पावर 2x। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कितना बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x dx। समझ में आया सभी लोगों को? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 ई का पावर 2x प्लस सी। क्लियर है, कोई दिक्कत? समझ में आया सभी लोगों को? चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, एक स्क्रीनशॉट लेते रहिए, धीरे धीरे आप लोग भी एक्टिव हो जाएंगे। डरिए मत, एकदम एक्टिव इंटीग्रेट होइए कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस में। चलिए चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी किसी भी फंक्शंस का पावर हम लोग जानते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन। इस स्थिति में अगर इसके बारे में थिंकिंग करना है तो हम लोग एक ज़्यादा पावर करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर घट जाता है, तो हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पर एकदम सेम एज एक्स प्लस बी। ठीक है, लेकिन 2 की जगह पर 3 लेकर चलेंगे तब तो 2 आ पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन का पावर अगर 3 रहे तो डिफ्रेंशिएट करने पे 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा 3, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का एक्स प्लस कितना यहाँ पर बी, ऑल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर एक पावर कम यानी कि 2। ठीक है, और जितना मल्टीपल में रहेगा x के जितना मल्टीपल में रहता है वो बाहर a हो जाता है। ठीक है, मतलब उसका बाहर इनटू में a हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया हम लोग के पास 3a ax प्लस b बोलेंगे, पूरे का होल स्क्वायर बोलेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ रहा है? एकदम एक्टिव रहिए। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या बोलेंगे, देखिए ये जो हम लोग को चाहिए सिर्फ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग करेंगे जितना यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ है उसे बाहर कर देंगे, यानी कि 1/3a, यहाँ पर करेंगे एक्स प्लस कितना यहाँ पर बी पूरे का होल क्यूब और डिवाइड बाई dx इक्वल टू, तो अब हम लोग बोल पाएंगे, क्या बोल पाएंगे, आप लोग भी समझ रहे हैं, ax प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ इतना क्या होने वाला है। ठीक है, ध्यान से, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर तो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, तो हम लोग बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना होगा बताएंगे, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर किसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 1/3a ax प्लस बी, ठीक है, पूरे का होल क्यूब और प्लस हो जाएगा c, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस c। बात क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत होगा कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या हो गया, अब 2 फंक्शन हो गए। कितने फंक्शन हो गए? 2 फंक्शन हो गए। तो 2 फंक्शन हो गए तो कैसे यहाँ पर करेंगे, डर जाएंगे? नहीं, डरना मना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन किसका करने पर आता है, साइन का सबसे पहले हम लोग अलग से कर लेंगे, साइन का हो गया कॉस, अभी तुरंत समझे थे, अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो कॉस हो गया dx हो गया। ठीक है, तो cos 2x का हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं साइन होता है cos का, 2x के जगह पर 2x लिखेंगे और माइनस भी होता है और 2 निकाल देंगे, यानी कि -2 sin 2x। क्लियर है, अब इसी प्रकार से 4e का पावर 3x का करना है, तो हम लोग सिर्फ लेकर चलेंगे 4e का पावर 3x पूरा लेकर चलिए। ठीक है, यानी कि दूसरा डिफरेंस निकालेंगे 4e का पावर 3x और देखेंगे
हम लोग को क्या मिलता है, 4 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, e का पावर 3x का डिफरेंशियल e का पावर 3x मल्टीपल में 3 था, मल्टीप्लाई में 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग लेकर चलेंगे अब क्या, हमको क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए 4e का पावर 3x का जानना है। तो हम लोग 4e का पावर 3x जिसका जानना है उसको वहीं रोक दीजिए, बाकी को अनदर साइड फेंक दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कितना हो जाएगा, 4/3 e का पावर 3x। ठीक है, अब बाई में कितना हो जाएगा, dx। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का रूल कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4, हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेट 4e का पावर कितना 2x dx, कहता है ना रूल। चलिए बहुत बढ़िया, इतना जानते हैं। तो अब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, हम लोग जाने हैं यहाँ पर क्या आया है, तो सॉरी sin 2x का जानना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। sin 2x के लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो -2 जो एक्स्ट्रा है इसको cos 2x को दे देंगे, यानी कि हो जाएगा cos 2x बटा में -2। ठीक है, और फिर माइनस 4e का पावर 3x का क्या होगा, 4e का पावर 3x है तो क्या हुआ है, 4e का पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ पर आया 4/3 e का पावर 3x और जोड़ देंगे प्लस से। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे, जो बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।